ये जम्मू कश्मीर नहीं, आपको यह बता देते हैं हम। जो आप सेब देख रहे हैं बिल्कुल रेगिस्तान एरिया, यानी कि बिल्कुल जहां 1000, 1500, 2000 फुट नीचे पानी है, बिल्कुल बालू मिट्टी, टिब्बे की मिट्टी, बिल्कुल वहां पे ये सेबों का बाग है। हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के कादमा के कांदड़ा गांव में। आप सिर्फ खेती लेते हैं 2 बालू मिट्टी में, लेकिन इस किसान से जानिए आप कितनी फसलें ले सकते हो बालू मिट्टी में भी। हम तो एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि अंगूर को छोड़ करके इतना फल कोई भी वैज्ञानिक भाई लगाएगा तो हम तब मानेंगे। हमारे देश की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो नोनी में हो, नोनी यूनिवर्सिटी हो, चाहे श्रीनगर की हो, चाहे कंडा हो, चाहे किन्नौर हो, कहीं की भी यूनिवर्सिटियां हो, वहां जाकर के किसान पौधे ले। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि अगर 1.5 साल में पौधे ने फ्रूट नहीं दिया तो यानी कि और तो क्या बताऊं, इस धरती पर भी रहना हम उचित नहीं समझेंगे। तो हमने फसल बो करके और पौधों को यानी कि लगाना है, तो वो फसल तो हमारे को मिल गई नवंबर दिसंबर में। यहाँ जैसे गेहूं की खेती होती है या धान की खेती होती है तो उसमें हम लगा देते हैं। उसके बाद में अगला जो महीना आगे जो बारिश का हमारा महीना आता है जिसमें बाजरा बोते हैं हम, वो ये हमारे कोई दिक्कत नहीं है। क्या सभी फसल बो सकते हैं आप जितनी भी इसमें गर्मी की जो फसल बोएंगे, मैं एक दावे के साथ कहता हूँ पौधा उतनी ज्यादा ग्रोथ लेगा। हमारा कहने का मतलब है कि जून लास्ट तक या जुलाई में यानी कि यहाँ का हमारा फ्रूट गर्म क्षेत्र जो पूरी इंडिया के कह रहा हूँ, मैं इंडिया के नहीं वर्ल्ड के कह रहा हूँ, जून और जुलाई में हमारा फ्रूट मार्केट में आ जाएगा। और हमारे इंडिया के नहीं वर्ल्ड के कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो गर्मी में फ्रूट उतारे। हम मान रहे हैं 100 पौधे, अगर आपने 100 पौधे का आकलन लिया, एक पौधे से 200 रुपए किलो बेच रहे हो तो यानी कि 1 क्विंटल का 20,000 रुपए बनता है। और एक किले के अंदर यानी कि 110 पेड़ लगे तो यानी कि 100 पौधों का हम बता रहे हैं, तो 100 का कितना होगा, यानी कि 20,000 गुणा में यानी कि 100 सीधा 20 लाख। और ये मेरा डाटा है 4 साल का। और फसल लेते रही है। लेकिन लंबा साहब नई बात बताऊं, पौधे की उम्र 90-100 साल है, तो आप 4 साल में 5 साल में पौधा बड़ा होगा तो फ्रूटिंग ज्यादा देगा। बढ़ता जाएगा। तो क्या भविष्य में ये इंडिया के साइंटिस्ट या वर्ल्ड के साइंटिस्ट ये बता सकते हैं क्या 20 साल बाद में 1 एकड़ की इनकम कितनी होगी? क्या बताएंगे ये? धर्मेंद्र जी कह रहे कि XYZ सारी फसलें बोते रहिए आप पेड़ के नीचे, कोई टेंशन नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज जम्मू कश्मीर में और सेबों के बाग में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के। अब सेब पैदा कैसे होते हैं जम्मू कश्मीर में यह दिखाएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोग खेती पैदा कैसे करते हैं सेबों की। बड़ी ऐसा आसान है, बहुत आसान है सेब लगाना और उससे फिर लाखों रुपए कमाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेब की खेती होती है अक्सर, और वो भी बड़े बड़े ट्रक के, बड़े बड़े सेठ साहूकार सारी जम्मू कश्मीर से सेब आते हैं। पहले ये बाग दिखा दीजिए सेबों का जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे आज जम्मू कश्मीर में लेके आए हैं, तस्वीरें देख लीजिए। हमारे साथ हिमांशु लांबा, और ये जो मेरे साथ पेड़ हैं सारे सेबों के अटे पड़े हैं, ये दिखा दीजिए। ये है सेबों का पूरा इस तरीके की, ये सैकड़ों पेड़ मेरे साथ आप तस्वीरें देख ले हैं, सारे सेब आटे पड़े हैं यहाँ पे, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर नहीं, आपको यह बता देते हैं हम। जो आप सेब देख रहे हैं बिल्कुल रेगिस्तान एरिया, यानी कि बिल्कुल जहां 1000, 1500, 2000 फुट नीचे पानी है, बिल्कुल बालू मिट्टी, टिब्बे की मिट्टी, बिल्कुल वहां पे ये सेबों का बाग है। हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के कादमा के कांदड़ा गांव में, और आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। कांदड़ा में धर्मेंद्र किसान दोबारा से मिलवा रहे हैं। उस किसान से हम एक बार आज से 2, 3, 4 साल पहले आए तो छोटे छोटे पेड़ थे, ये आज फिर दिखा रहे हैं सेब कितने पैदा हुए हैं यहाँ पे। और ये तस्वीरें सेबों की खेती में मौजूद हैं। सारे सेब अटे पड़े हैं, पेड़ टूट रहे हैं सेबों के बोझ के वजह से। और ये सेब जो तस्वीरें देख रहे हैं ये देख लीजिए, एक टहनी पे 20-20, 30-30 सेब, 50-50 सेब लगे पड़े, ये देख लीजिए। और हमारे साथ धर्मेंद्र हैं कांदड़ा के। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वास्तव में ही कभी बालू मिट्टी में सेब लग सकते हैं, लेकिन ये जो किसान है बहुत जागरूक किसान है। ये हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिला और कांदड़ा गांव में धर्मेंद्र किसान आपको ये बताएगा, अगर आदमी चाहे तो पत्थर को मोम कर सकता है, अरे जो आदमी प्लेन बना सकता है, बल्ब का आविष्कार कर सकता है, तो साहब किसान चाहे
तो पत्थर में भी सेब उगा सकता है और बालू मिट्टी में सेब उगा के दिखाए इस किसान ने। जो किसान ये खबर देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप सिर्फ खेती लेते हैं दो, बालू मिट्टी में बाजरा या फिर सरसों, सर्दी की दो फसलें होती है, गेहूँ। इसके अलावा जय श्री राम होता है आपके पास। लेकिन इस किसान से जानिए आप कितनी फसलें ले सकता हो बालू मिट्टी में भी। इसलिए रेगिस्तान के क्षेत्र के जो पानी की कमी है वो किसान पिछड़ते जा रहे हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो सोचते हैं हम क्या करें। और हिमांशु लांबा आपको पेड़ दिखा रहे हैं सेब के। जंगल में मंगल, धर्मेंद्र को मैं सलूट करता हूँ। जो सरकारी अधिकारी भी नहीं कर सकते वो काम इन्होंने कर दिखाया और धर्मेंद्र से बातचीत करवाते हैं। बालू मिट्टी में सुपने नहीं ले सकते आप। अगर हम सेब लगाएंगे, और इन्होंने सेब का पूरा बाग लगा दिया। धर्मेंद्र से जानेंगे ये सेब कितने दिन में लगने शुरू हुए हैं, अब कितना बड़ा फायदा होने वाला है और नीचे क्या क्या खेती कर सकते हैं। पेड़ जो लगाए गए उनकी जगह कितनी होनी चाहिए, ये बड़े करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या खाद बीज डालना पड़ा, सारी XYZ सारी बातें धर्मेंद्र से करेंगे। धर्मेंद्र जी थोड़ा इधर आ जाइए, इधर की भी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। बाग के अंदर ये देख लीजिए, जिधर देखो, और फिर साथ साथ बादाम भी लगाए हैं इन्होंने, बादाम भी लगाए हैं धर्मेंद्र ने। बादाम जो किसान है जाइएगा नहीं, बहुत बड़ा फायदे की चीज बताने वाले हैं हम। ये तो धर्मेंद्र जी आपका बहुत पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। नमस्कार जी मौलाना लांबा साहब जी, आप भी यहाँ पूछने पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। दूसरी बार आए हैं, पहली बार 2-3 साल पहले आए थे। हाँ, पहली बार आप यानी कि 2 साल पहले आए थे। उस टाइम पर हमने आपको एक विश्वास के साथ एक बात कही थी, आप अगले साल यहाँ आइए और हम आपको वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो इस इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर वैज्ञानिक लगाएंगे तो हम उस चीज़ को ये मान लेंगे हम किसान कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो आपको एक विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये फ्रूट, फिर मैं दोबारा एक बात कह रहा हूँ, इंडिया में नहीं मैंने पूरे वर्ल्ड में आप दिखाइए तो हम हार मानने को तैयार हैं, लेकिन झूठी हार मानने को हम तैयार नहीं है जी। धर्मेंद्र जी कई बातचीत करूँगा मैं, एक सेब खा के देखूँ इसमें से। ये देख लीजिए, एक के साथ दो टूटे हैं ये। अच्छा हम थोड़ा खा के और देख ले कितने मीठे हैं। अभी किरे भी नहीं है, लेकिन चीनी जैसे मीठे हैं ये सेब। इनका स्वाद कुछ अलग तरीके का है। धर्मेंद्र जी वो दिखाइए टहनी, ये तो देख रहे हैं एक टहनी पे 100-200 सेब लगे हैं। ये आप भी कर सकते हो, ये खेती आप भी मोटा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप में हौसले की कमी है। काम करने से पहले हार जाते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन करेगा, कौन क्या इतनी मेहनत करेगा, ये सब बातें आप सोच के हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हो। धर्मेंद्र जी लांबा साहब चलते भी रहिए आप, कई बातें करूँगा मैं आपसे। सारे किसान जानना चाहते हैं इतना बड़ा काम कैसे कर दिया आपने। ये हिमांशु लांबा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। धर्मेंद्र जी ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अब मुझे इतना बता दीजिए जी, 2 साल 3 साल 2.5 साल पहले हम आपके पास आए थे जी लांबा साहब, उस समय पेड़ छोटे छोटे थे। हाँ उस टाइम पर छोटे पेड़ थे जी। ये पेड़ कितने बड़े कहाँ से लेके आए थे पहले? ये जी जम्मू कश्मीर और हिमाचल से आए हैं। और जो ये कह रहे हैं कि वो फलानी वैरायटी है वो वैरायटी है, तो ये आप कई तरह के यानी कि जो देख रहे हैं फ्रूट, तो हमें ये पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सी वैरायटी। हम कोई झूठी आंगली नहीं उठाना चाह रहे, लेकिन हम तो एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि अंगूर को छोड़ करके इतना फल कोई भी वैज्ञानिक भाई लगाएगा तो हम तब मानेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सिक्किम देश का पहला राज्य घोषित किया तो उन्होंने एक बात कही थी, हमारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ जो काम करती हैं उससे अद्भुत काम प्रगतिशील किसानों ने किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को हम यानी कि सबूत के साथ ये दिखाना चाह रहे हैं। माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि हमारे किसान भाई कुछ नया करते हैं, आज हमने वो करके दिखाया है कि हमारे वैज्ञानिक भाई इस चीज़ पर नहीं पूछे। आज हमारा जो रेगिस्तान जो क्षेत्र है, हमारे तो यहाँ कहते हैं कि बोले तुम्हारे यहाँ बटबेर बो, बेर की खेती करो, लेकिन यहाँ आज आप देखिए जो सेब है, बादाम है, और उससे रोचक मामला एक कोई खुमानी है जो ये पौधा लेह लद्दाख में होता है, तो वो भी हम फल दिखाने जा रहे हैं आपको। अगर जो वैज्ञानिक भाई ये कह रहे थे नहीं होगा, और आपके सामने ये पौधा है, देखो फल से टूटा है, अभी ये तूफान आया है इधर, तो आप देखिए नहीं फल से किस तरह से लगा हुआ है, और ये पौधा देखो गिर गया,
फ्रूट की वजह से पौधा गिरा है। आप देखिए किस तरह से पौधा है, पौधा गिरा हुआ है आपके सामने है। अगर फल के वजन से अगर पौधे गिर रहे हैं तो आप सोच के देखिए, यहाँ खेत यानी कि सेब की खेती यहाँ संभव है, हम ये मान के चल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, ये सेब कौन सा सेब माने? लांबा साहब, इस फ्रूट को लेकर के हम इधर उधर गांव में जाते हैं, दिखाते हैं कि देखो भैया ये सेब है। तो कुछ हमारे को जो हमारे फौजी भाई हैं वो मिलते हैं तो वो बताते हैं, बोले यार ये डिलीशियस है, डिलीशियस तक तो बोले हैं, उससे ज़्यादा यानी कि ये कह रहे हैं भाई इस फ्रूट का हमें पता नहीं ये फ्रूट कौन सा है, लेकिन डिलीशियस तक बोल दिया यहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कितने बड़े बड़े पेड़ लेके आए थे? ये जी ये मान के चलो कि यानी कि 1.5 फुट के पौधे थे, 1.5 फुट के। कितने पौधे लेके आए थे? ये जी स्टार्टिंग में यानी कि हमने 40 पौधे लगाए और 40 में अब आपके पास कितने हैं? अभी हमारे पास ये 200 के करीब पौधे हैं। यानी कि और पौधे कहाँ से लेके आए थे? इसमें लंबा साहब क्या हुआ, इन्हीं से बना लिए? नहीं, पौधे हिमाचल और कश्मीर से ले रहे हैं। पहले हम 40 पौधे ले आए थे, 39 पौधे खत्म हो गए, एक पौधे के ऊपर 7 सेब लगे, जिसकी रिपोर्ट हमने हमारे भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को भेज दिया। आगे ये देखिए हरियाणा के अंदर, दक्षिणी हरियाणा के अंदर 7 सेब लगे हैं। उसके बाद में हमने यानी कि ये बाग लगाया। लेकिन आपको पता है नई चीज करते हैं तो उसके ऊपर यानी कि वैज्ञानिक भाई भी कहते हैं, समाज में भी विरोध होता है, बहुत कठिनाई आती है। लेकिन हमारा तो एक ही दे था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो, और उसको हम लेकर के चल लेते। आज हमें वो कामयाबी मिल गई, हम किसी की परवाह नहीं करते। लंबा साहब मैं तो आपको एक बात कहूंगा, अगर ये कोई राजनीतिक बात होती तो हम यहाँ लोकसभा चुनाव अभी होया है, हम लोकसभा चुनाव में बोल सकते थे। अब देखो जी यहाँ सेब की खेती हो गई है, मोदी जी भी बोल सकते थे वोट के लिए, लेकिन हमारी ये सोच नहीं है। हम तो वही बात फिर दोबारा कह रहे हैं, अगर मोदी जी की एक सोच है कि मेरे देश का किसान किस तरह से संपन्न हो। और लंबा साहब मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को काटना मत, चलाना देश में, ताकि पता लगे। आपके वो दिन याद होंगे, आप आते थे, हम देख रहे थे, कादमा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को गोलियों से मार दिया गया। उसके बाद में महेंद्रगढ़ के अंदर मंडियाली कांड, फिर किसानों को गोलियों से मार दिया गया। चोरी बंसीलाल के टाइम पर गोलियों से मार दिया गया। उसके बाद में चौटाला की सरकार आ गई, कंडेला में किसानों को गोलियों से मार दिया गया। जब हमारे को इस तरह से ये गोलियों से मारते रहे, कभी महम हो गया, कभी कंडेला हो गया, कभी कादमा हो गया, किसानों को गोलियों से मारते रहे। और मैं तो उस बात का धन्यवादी हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 साल हमारे किसान भाई दिल्ली में बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे, राष्ट्रीय हमारे झंडे का अपमान किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी गोली और लाठी यानी कि नहीं चलाई। और मैं तो उन बातों को लेकर के चल रहा था। देखो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे को 4 महीने में 2000 रुपये किसान को दे रहे हैं सम्मान के साथ, और आज ये क्या सोच रहे हैं कि हमारे देश का भला नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन हम उन चीज़ों पर लगे हुए थे, हमारा तो ध्यान ही एक चीज़ पर था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो, और आज वो हमने देश में करके दिखा दिया है। आगे देश की मर्जी, हम उस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। जी एक बात में, मोदी जी आप किसान हैं जी, और वो भी किसान है जो सड़कों पे बैठे हैं जी, तो उनमें और आप बढ़ाई कर रहे हो, वो कहने के दुखी हैं, ये अंतर कैसे है? क्या आपको क्या फायदा होगा और उनको क्या नुकसान है? लंबा साहब, अभी जो आपने बताया कि जो सड़कों पर जो बैठे थे वो किसान है, और आप भी किसान है, आपने यहाँ सेब लगाए। मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूँ, वो यानी कि किसान नहीं थे, उसमें कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं, उनको यानी कि वोट की जरूरत होती है और किसान को भ्रमित कर लेते हैं। पहले ये कहाँ थे, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा भाई धरना प्रदर्शन आज करवा रहे हैं देश में, वो कहाँ थे जब हमारे किसान भाइयों को गोलियों से मारा? अगर वो इतने जागरूक थे तो उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों नहीं गए? देश में कुत्ते को भी गोली से नहीं मार सकते, और वो अगर आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं तो कम से कम वो ये दिखाएं मेरे को। अभी कादमा में हमने केस किया, मंडियाली में केस किया, या कंडेला में केस किया, किसानों को गोलियों से मरवाना और कुर्सियों के ऊपर इन लोगों को बैठना, इनकी आदत बन गई। आज मोदी जी ने इनकी वो स्कीमें फेल कर दी। अगर भाई हम गोली चलाने वाले नहीं है, किसान के ऊपर मेरे देश का है तो हमारा नैतिक फर्ज है, और राजा के रूप में वो निभाया इन्होंने। लेकिन आप बारडा विधानसभा क्षेत्र से आते हो और यहाँ तो बहुत बड़ी हार हुई है आपके बीजेपी के कैंडिडेट की, धर्मवीर की। रावधान सिंह के 27,000 वोट आए और आप किसान हैं और आप कहते हैं विरोध है। लंबा साहब, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ ये बात, यानी कि हमारी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और 9 में से एक बारडा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें चौधरी धर्मवीर सिंह जो बीजेपी के सांसद बने हैं, उनकी हार सबसे ज़्यादा इसमें हुई है। मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन कृपया आप एक चीज़ को और देखिए, यूरिया जो किसान जो खेत में डालता है
तो चरखी दादरी में पीछे ये शर्त लगा दी गई, अगर आप यूरिया लेंगे तो आपको ये खाद लेना इसके साथ जरूरी होगा। इसलिए किसान में रोष आ गया और जो भ्रष्ट अफसर थे उनकी एक सोच थी, देश का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और इन किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करो ताकि ये बीजेपी को वोट न डाल दें। इसलिए पूरा ये षड्यंत्र रचा गया और इसलिए चौधरी धर्मवीर सिंह की वोट कम आई। किसान यहाँ का नाराज है। यानी कि खाद के ऊपर आपके किसानों के साथ भी गड़बड़ किया है। हाँ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मुन्ना लंबा साहब, यानी कि जो यूरिया का बैग है जब किसान खेत में डालता है तो जिस टाइम पर हमारे यूरिया का जो प्रयोग जो देश में होता है तो वो गेहूं और सरसों के टाइम पर ज्यादा होता है। किसान यहाँ दुकान के ऊपर गया, कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कादमा, कहीं भी चरखी दादरी जिले के अंदर किसान गया और उनने पूछा, बोला सर मेरे को यूरिया चाहिए। दुकानदार ने ये कहा कि यूरिया का अगर बैग लेगा तो इसके साथ 300 रुपये की तेरे को ये चीज़ लेनी होगी वरना तेरी बिल्कुल यूरिया नहीं देंगे। उसकी हमने कृषि मंत्री को ही बताई। डिप्टी डायरेक्टर यहाँ का था बलवंत सिंह सारण, हमारी उससे बात हुई, फिर दोबारा मीटिंग हुई, लेकिन सारण साहब ने लास्ट में ऊपर हाथ कर दिए, बोले जी मामला बड़ा लंबा है, मेरी समझ से बाहर है। बाद में उसका ट्रांसफर हो गया, ऐसे ट्रांसफर करने से समाधान नहीं। ये क्यों कर रहे थे ये सब जो अधिकारी? लंबा साहब हमारे देश को तोड़ने के लिए कुछ हर देश में मिल जाएंगे ऐसे शरारती तत्व। हमारे देश को जो तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उन लोगों की सोच ये थी कि बीजेपी को हमने यानी कि आगे मतदान होना है और बीजेपी को कहीं वोट न मिल जाए, इसलिए किसान को हम कैसे नाराज करें। और इस वजह से उनको ये बोल दिया कि तेरे को जिंक साथ में लेनी होगी। आप एक बात बताइए, अगर आप दूध पी रहे हैं, कोई ये शर्त लगा दे, लंबा साहब दूध तो हम पिलाएंगे लेकिन हमारी शर्त ये होगी 500 रुपये का घी साथ खाओ, 2000 का घी साथ खाओ। जब आपको दूध के पैसे आपके पास नहीं है तो आप घी के पैसे कहाँ से लाओगे? किसानों के साथ ये चरखी दादरी में इन लोगों ने अत्याचार किया। जी ठीक है धर्मेंद्र जी, तो ये देख लीजिए तस्वीरें, किसानों की बातचीत भी निकल के आ रही है। अधिकारियों ने कितना दुखी किया है किसानों को, यानी कि साथ में इन्होंने साफ कहा है, साथ में एक 300 रुपये का 500 रुपये का जो मिलता है, तो कितने का बताया आपने? ये 270 रुपये का है जी, 270 रुपये का बैग है, लेना पड़ेगा और वो लेना पड़ेगा, वो उसके साथ 300 रुपये की चीज तुम्हारे को लेनी पड़ेगी। वो किसानों को दुखी करने वाले। हाँ दुखी, किसान को खुल्लम खुला दुखी के। यार मैं तो मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इसकी खास करके बारडा में जांच होनी चाहिए कि ये कौन सी ऐसी एजेंसी थी कि जिसने किसान के ऊपर जबरदस्ती थोप करके चीज दी। बहुत अच्छी बात है। चलो अब आते हैं सेब के ऊपर। सेब का बाग रेगिस्तान में, रेतीले क्षेत्र में, ये वो किसान है, मैंने भी सपने में नहीं सोचा था, पहली बार आया, वो हवा में तीर है, ये पेड़ सूख जाएंगे, लेकिन एक एक टहनी पे 100 सेब लगे हुए हैं। पेड़ लेके आए, एक पेड़ कितने का लेके आए? ये जी स्टार्टिंग में हमने लिया था 60 और 70 रुपये का, हम 2016 में लगे थे। तो उसके बाद में हम 40 पौधे ले गए, तो जैसे पहले मैं बता रहा था 39 पौधे खत्म हो गए थे उस टाइम पर, यानी कि 60-70 रुपये का पौधा मिल रहा था। उसके बाद में अब बाग लगाया, उस टाइम पर हमारे को ये पौधा चला गया 100 रुपये का। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ किसान भाइयों को, यानी कि ज़्यादा यानी कि इस खर्चे की बात नहीं है। यानी कि आप ये शोरी, यानी कि आप श्रीनगर से अगर पौधा लेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी पौधा देगी आपको 225 रुपये का। ठीक है। हिमाचल से अगर आप नौनी यूनिवर्सिटी है वहाँ से पौधा लोगे तो आपको 125 रुपये का पौधा मिल जाएगा। यदि आप लोगे पौधा नर्सरी प्राइवेट से तो वो आपको 100 रुपये का पौधा दे देंगे। तो इन चीज़ों को यानी कि हमें बार बार हम तो एक ही बात करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको एक बात नहीं बता दूं, जिन पौधों के ऊपर आपको फ्रूट नहीं दिखाई दे रहा, उसका रीजन ये है कि इन पौधों के ऊपर पक्षियों ने, जैसे नट फटा हुआ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नट को भी दिखाइए। ये नट फटा हुआ है और इसको पक्षी खा रहे हैं। किसान की देश में हालात ये है कि नट फटा हुआ है। अगर आप पहले आ जाते तो हम आपको जिस प्रकार से ये गुच्छा है इस तरह से इस पूरे पौधे पर फ्रूटिंग दिखाते, लेकिन पक्षियों का तो नुकसान है, हम कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल। अच्छा धर्मेंद्र जी, मुझे एक बात बताओ, फटाफट बता दीजिए, सेब का पेड़ लेके आए आप लगभग 200 रुपये के? जी 200 रुपये। ठीक है। टोटल कितने पेड़ और कितने एकड़ में लगा रखे हैं? 225 पेड़ थे लंबा साहब। तो अभी इसमें जैसे तूफान आ गया या पौधे पर फ्रूटिंग ज्यादा हो गई, अगर हम काम ज्यादा करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो हम भी गिर जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा, शुरू में पेड़ लगाए आपने, कितने एकड़ में कितने पेड़ टोटल अभी कितने एकड़ में पेड़ है आपके साथ? अभी सर 1 एकड़ में ये बाग है। कितने लगा सकते हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ में अगर आगे हम लगाएंगे, अभी तो हमारा ये ट्रायल चल रहा था कि हमने किस तरह से करना है, तो अभी अगर आगे हम बाग लगाएंगे तो 20 बाई 20 के ऊपर पेड़ लगाएंगे। क्यों? एक पेड़ 20 बाई 20 के बीच में गैप। हाँ, यानी कि 20-20 फुट के फैसले पर
20 फीट के फैसले के ऊपर हमने पौधे लगाने हैं। अच्छा, 1 एकड़ में कितने आ जाएंगे? 110 पेड़ आ जाएंगे लंबा साहब। ये गैप क्यों छोड़ रहे हो बीच में? ये गैप यानी कि लंबा साहब, इस पौधे की जो उम्र है, जैसे हमारे यहाँ किन्नू मौसमी के जो बाग लगते हैं वो 20-20 फीट पर लगाते हैं, लेकिन सेब का डिस्टेंस हमारे को बल्कि ज्यादा चाहिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 20 में चल जाएगा काम। कारण है इस सेब के पौधे की उम्र है सर 90 से 100 साल। क्या बात है जी, यानी कि दादा लगाइए, बेटा खाइए और पोता भी खाइए और पोते के बेटा भी खाइए, यानी कि लंबी चौड़ी पीढ़ी चली गई है। तो यानी कि 80-90-100 साल तक 7 पीढ़ी खा लीजिए। लंबा साहब मैं आपको एक बात कहूंगा, अभी जो आप दिखा रहे हैं पौधे के ऊपर, अभी कुछ पौधे आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर 1 क्विंटल फ्रूट है। और हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर आप कादमा यहाँ नजदीक पड़ता है, कादमा के पहाड़ के नीचे अगर टमाटर बोएंगे और आप डालनवास बारडा में बोएंगे तो पहाड़ के नीचे का टमाटर पहले आएगा। मैं हमारे साइंटिस्ट भाइयों को बता देना चाह रहा हूँ कि वो टमाटर हमारा पहले आएगा। इसी प्रकार से जो हमारा जो सेब है, ये हमारा सेब अभी जून में हम इनको तैयार करके दिखाएंगे। अभी और कुछ भी है हमारे पास, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर में या आप श्रीनगर में जाओगे 20 जून की मैं गारंटी देता हूं, पिछली बार हम श्रीनगर गए हैं, वहां भी जाकर के हमने देखा है, तो बिल्कुल छोटा फ्रूट होता है उनका। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यानी कि 100, 110, 115 पेड़ लग जाएंगे 1 एकड़ में जी। 20 की जगह चाहिए, 20 वो क्या बताया, 20 बाई 20 हाँ, इसमें जी 20-20 फीट के अंतर के ऊपर हमने पौधे लगाएंगे तो 10 पौधे लग जाएंगे। ठीक है। और अच्छा, मुझे बताइए पानी कैसे देते हो और किस तरीके से पानी दिया जाएगा? इसमें लंबा साहब यानी कि टपका जो विधि है उससे हमने पानी देना होगा। यानी कि फिक्स लगा दीजिए एक बार। हाँ। और वो अपने आप पानी, यानी कि आपने छोटी छोटी वो ड्रिप आती है वो लगा दीजिए। हाँ, देखो ड्रिप लगानी है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई 7,000 ले रहा है। पीछे भी मेरी माननीय कृषि मंत्री जी से बात चली थी, जेपी दलाल से मेरी बात चली थी, तो हमने बताया था कोई 7,000 ले रहा है, कोई 9,000, कोई 13,000 किसान से। ऐसी इस तरह से अगर जो व्यवस्था रही ना तो उसके ऊपर मैं सहमत नहीं हूँ। किसान मारा जाएगा। ये भी मंत्री जी देख लीजिए आप, और खट्टर साहब, नायब सैनी जी, ये देख लीजिए क्या हो रहा है किसानों के साथ, गड़बड़ झाला, क्या अधिकारी कैसे कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दीजिए, शुरू में पेड़ लगाया आपने, ड्रिप वाला सिस्टम लगा दिया आपने, 20 बाई 20 की जगह छोड़ दी भी आपने, 110, 120 पेड़ 1 एकड़ में लगभग आ जाते हैं लगभग। ये पेड़ कितनी दिन में पेड़ देना देना शुरू करेंगे? लंबा साहब मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूँ, प्राइवेट अगर कोई यूनिवर्सिटी से ले आएगा तो मैं उसकी बिल्कुल गारंटी नहीं उठता हूँ। ठीक है। क्यों? हो सकता है उसमें मैं भी कमीशन का चल सकता हूँ, हमारे पर आरोप लगेंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे देश की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे वो नोनी में हो, नोनी यूनिवर्सिटी हो, चाहे श्रीनगर की हो, चाहे कंडा हो, चाहे किन्नौर हो, कहीं की भी यूनिवर्सिटियाँ हो, वहाँ जाकर के किसान पौधे ले। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 1.5 साल में पौधे ने फ्रूट नहीं दिया तो यानी कि, और तो क्या बताऊं, इस धरती पर भी रहना हम उचित नहीं समझेंगे। यानी कि इतना प्रोग्रेस 1.5 साल में सेब देना शुरू। हाँ, 1.5 साल में पौधा सेब देना। अच्छा, ये जो पेड़ आपने लगा दिए, बीच में जो नीचे जगह रहेगी उसकी, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें देखो जी, अगर हमने जैसे अभी हम बाग लगाएंगे तो हम वो लगाते हैं नवंबर दिसंबर में। अगर नवंबर दिसंबर का मतलब क्या होता है, पौधा उस टाइम पर नींद में होता है, और पौधा नींद में होता है तो इंसान की अगर चारपाई को नींद में कहीं उठा करके डाल देते उसको पता नहीं लगता। इसी प्रकार से नवंबर दिसंबर में अगर कश्मीर हिमाचल से हम पौधे लेंगे, वो नींद में होंगे, और नींद का अर्थ होता है पौधे पर पत्तियां नहीं होती। तो हमने फसल बो करके और पौधों को यानी कि लगाना है, तो वो फसल तो हमारे को मिल गई नवंबर दिसंबर में। यहाँ जैसे गेहूं की खेती होती है या धान की खेती होती है तो उसमें हम लगा देते हैं। उसके बाद में अगला जो महीना आगे जो बारिश का हमारा महीना आता है जिसमें बाजरा बोते हैं हम, वो ये हमारे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्या क्या सभी फसल बो सकते हैं? आप जितनी भी इसमें गर्मी की जो फसल बोएंगे, मैं एक दावे के साथ कहता हूँ पौधा उतनी ज्यादा ग्रोथ लेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, इसमें सरसों गेहूं वगैरह भी बो सकते हैं? हाँ, बल्कि हम तो ये चाह रहे हैं कि सरसों को बोइए ना, ताकि सरसों बोएंगे तो इसमें ज्यादा गर्मी उत्पन्न होगी, क्यों ऊपर चली जाएगी वो पौधे से, तो गर्मी ज्यादा उत्पन्न होगी। तो ये तो एक पार्ट टाइम काम बता दिया। आपकी खेती तो करते रहिए आप, साथ में पेड़ लगा दीजिए। 1.5 साल के बाद फ्रूट देना शुरू करते हैं। धर्मेंद्र जी बता रहे, आपको सारी बातें जान रहे हैं हम धीरे धीरे। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो सही जो फल देना कब शुरू करेंगे, लगभग बेचे कहाँ के? लंबा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फरवरी के लास्ट में यानी कि पौधे पर फूल आना शुरू हो जाता है। और इस पौधे का आप जो देख रहे हैं, अभी मैं आपको बड़े फ्रूट भी दिखाने जा रहा हूँ, तो यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि जून लास्ट तक या जुलाई में यानी कि यहाँ का हमारा फ्रूट गर्म क्षेत्र जो पूरी इंडिया के कह रहा हूँ मैं, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के कह रहा हूँ, जून और जुलाई में हमारा फ्रूट मार्केट में आ जाएगा। और हमारे इंडिया के नहीं वर्ल्ड के कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो गर्मी में फ्रूट उतारे। अब आपने एक आध बार अपना फल बेचा है? हाँ, अब की बार यानी कि
पिछली बार हमने 5 पौधों पर जाली लगाई थी, वो एक षड्यंत्र करा उन्होंने, वो तुड़वा दिए। हम कहने लगे, मैं बोले प्लानिंग का काम होता है देश में, इन देश को तोड़ने के लिए नहीं, किसान को फायदा। लेकिन आज उस बात का भी दर्द चल रहा है, आखिर किसान ने यहाँ सेब क्यों लगाया है, उसको तुड़वाया। लेकिन अब की बार हमने पूरा इसमें लगा दिया। लेकिन अब भी हमारी सोच ये नहीं है आका हमने इससे पैसे लेकर के एक ये दिखाना है कि हमने धन हो गया, हमारी सोच नहीं है। हम एक आकलन देश को देना चाह रहे हैं ताकि 1 एकड़ में कितना सेब बिक सकता है? इसमें लंबा साहब आपको एक ही बात कहूंगा, आप किसान भाइयों को, हमारे देश के जो साइंटिस्ट भाई हैं, उनको बार बार एक पौधा दिखाइए जो आपने पीछे कैमरा टेक रखा था, आके एक पौधे से मिनिमम 1 क्विंटल फ्रूट आप मान के चलिए। क्या बात है जी। 1 क्विंटल। ठीक है। किसान भाई यहाँ आए, उन्होंने बताया जो पौधे हैं जो जिसे फ्रूट हमने नहीं तोड़ा था, वो कहने लगे, बोले यार 2 क्विंटल। मैं बोले यार 2 क्विंटल तो लग गया, लेकिन पौधे की कैपेसिटी तो नहीं है। तो पौधे पर हमने माना 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल पौधा यानी कि फ्रूट माना। और यहाँ जो आप जून जुलाई में रेट देखोगे सेब का, तो 200-250 रुपये चलता है। हम मानते हैं 100 रुपये, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये। जबकि यहाँ मीठे पानी का जो सेब है, आप ये कहेंगे अगर मीठे पानी का सेब है तो उसका रेट ज़्यादा होगा। लेकिन हम एक लूट नहीं है, किसान की एक सोच है कि हमारा देश को यानी कि हमने आगे बढ़ाना है। 200 रुपये किलो हम बिक्री करेंगे तो 1 क्विंटल के 20,000 रुपये बनते हैं। और 1 एकड़ में 110 पेड़ लगते हैं। 10 पेड़ हम छोड़ रहे हैं। हमारा हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, इनका कल्चर है। आप आ गए, हमारे यार दोस्त और आ गए, हमारी बेटियां आ गई, बुआ आ गई, हमने उनको दे दिया। हमने यानी कि माना 10 पेड़ को छोड़ दो, हम मान रहे हैं 100 पौधे। अगर आपने 100 पौधे का आकलन लिया, एक पौधे से 200 रुपये किलो बेच रहे हो, तो यानी कि 1 क्विंटल का 20,000 रुपये बनता है। और 1 किले के अंदर यानी कि 110 पेड़ लगे, तो यानी कि 100 पौधों का हम बता रहे हैं, तो 100 का कितना होगा, यानी कि 20,000 गुणा में यानी कि 100 सीधा 20 लाख। और ये मेरा डाटा है 4 साल का। और फसल लेते रहिए। लेकिन लंबा साहब नई बात बताऊं, पौधे की उम्र 90-100 साल है, तो आप 4 साल में 5 साल में पौधा बड़ा होगा तो फ्रूटिंग ज्यादा देगा। हाँ, बढ़ता जाएगा। तो क्या भविष्य में ये इंडिया के साइंटिस्ट या वर्ल्ड के साइंटिस्ट ये बता सकते हैं क्या 20 साल बाद में 1 एकड़ की इनकम कितनी होगी? क्या बताएंगे ये? मोदी जी ने तो इतना ही कहा था कि दूनी, और हम तो ये कह रहे हैं अरे कहाँ दूनी, 4 गुनी 10 गुनी 10 समझ में नहीं आएगी। आप कश्मीर में ये पूछ के देखो, ये पेड़ अगर हम 10 साल बाद 15 साल बाद बात करें तो ये मतलब 1 एकड़ 1-1.5-2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। हाँ, आप यानी कि जब भी आप कश्मीर में देखिए, हिमाचल में देखिए, हमारा तो फ्रूट लंबा अभी आ रहा है। हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कश्मीर और हिमाचल में जाइए, उनसे पूछिए आपके बाग कितने साल का है, वो बताएंगे मेरा जी 8 साल का है, मेरा 10 साल का है। फिर आप ये पूछिए एक पौधे से कितनी फ्रूट लगता है, वो बताएंगे जी 6 क्विंटल लगता है, 7 क्विंटल लगता है। लेकिन उनको मार्केट रेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिल भी नहीं रहा, यानी कि उनका 20-30-50 रुपये मिल जाता है। हमारा यानी कि पूरे वर्ल्ड में चीज़ नहीं है, वो चीज़ हमारी मार्केट में आएगी तो हमारा रेट अच्छा मिलेगा। अगर 50 मिलता है तो भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जाएगा भाई साहब। अच्छा, एक बात बताइए, चलो ठीक है मान लेते बात, अब नुकसान और बता दीजिए चलते चलते हमें, नुकसान क्या हो सकता है इन पेड़ों में? आप किसान लेके आए तो किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें? देखो जी, सबसे पहले यानी कि नुकसान है यहाँ पक्षियों का। लंबा साहब, पक्षियों का नुकसान है सबसे बड़ा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पौधे के आप आ रहे हैं नजदीक, तो आप इस पौधे के पास आइए और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो आप जो कह रहे थे आके, हमारे कैमरामैन हिमांशु लांबा जी, देखो ये कुदरती आगे। लांबा साहब इधर आइए, आप हिमांशु जी इधर आइए। आपको जो बड़ा फ्रूट जो देखना चाह रहे थे, ले आपको टेक लीजिए कैमरा, और हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बड़े जो फ्रूट देखना चाह रहे थे, तो ये देखो, ये बड़े भी दिखाएंगे आपको। अगर कोई ये कहे कि छोटे थे, छोटे दिखा रहे हैं, तो ये देखो बड़े। और मैं एक विश्वास के साथ कहता हूं, जो ये फ्रूट है, ये फ्रूट आप 20 जून को श्रीनगर जाओगे तो आपको इतना छोटा फ्रूट मिलेगा श्रीनगर में 20 जून को। और अभी आज 8-9 जून हुई है, या फ्रूटों की साइज देख लीजिए। और हम इसमें कोई केमिकल नहीं डाल रहे। अगर हम चाहेंगे तो इसमें जब फ्रूट को बड़ा करेंगे, तो हर किसी किसान भाइयों को पता है कि पोटास हम डालेंगे, पोटास, तो पोटास फ्रूट को बड़ा करती है। लेकिन हम एक ऑर्गेनिक तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं, किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा लांबा साहब। सही है। तो ये वो किसान है, जागरूक किसान। आप 10 साल के बाद 1 एकड़ में 2 से 2.5 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। और साहब, जमीन 1 एकड़ ये खराब होने के नहीं है, पेड़ बो दिए आपने, कुछ नहीं बोना। धर्मेंद्र जी कह रहे कि XYZ सारी फसलें बोते रहिए आप पेड़ के नीचे, कोई टेंशन नहीं है। एक बार लगाएंगे, 1.5-2 साल के बाद फ्रूट देना शुरू। अच्छा, अब किसान लांबा साहब, इस पौधे की हालत देखिए आप। ये देखिए, ये पौधा तो नीचे भी टिक गया।
लंबा साहब ये देखो पौधा नीचे फ्रूट से नीचे टिक गए, इधर इसको उठाते ये हैं देखिए। तो फल गिरते हैं, देखो ये फल गिरते हैं, ये देखिए लंबा साहब। यानी कि हम तो एक बात बता रहे हैं हाल कि बेहाल है जी, हाल बेहाल है। अच्छा, एक वो पेड़ दिखाइए मोहन आप अपने पीछे दिखाइए, वो देखिए वो देखिए आप, ये देखो कैमरे में दिखाइए आप। ये धर्मेंद्र है, जागरूक किसान, कांदड़ा गांव कादमा के नजदीक चरखी दादरी जिला हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर बना दिया है धर्मेंद्र ने। और मैं सलूट करता हूं ऐसे किसान को, ऐसे जागरूक किसान को। और हरियाणा में एक नहीं, लगभग लाखों किसानों को ये किसान प्रेरणा देगा। तो आप अक्सर कहते हैं कुछ नहीं होता, मर गए, लुट गए, पिट गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, खाने को। अब आप 1 एकड़ के अंदर थोड़ा सा, अब ये बताइए 1 एकड़ में किसान 110 पेड़ पे लगभग टोटल खर्चा क्या आ जाएगा उसका? इसका लंबा साहब मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे श्रीनगर जो यूनिवर्सिटी है वो ये बता रही है कि हमने वहाँ संपर्क किया है, तो वो बता रहे हैं जी 225 रुपये का पेड़ आएगा। और हम खर्चा लगा करके ये मान रहे हैं कि 300 रुपये का, यानी कि जैसे गड्ढा खुदाई है उसमें खाद डालनी है तो 300 रुपये का खर्चा आ जाएगा एक पौधे के ऊपर मिनिमम किसान का। और यदि सरकार इसके ऊपर चाहे अगर भाई अगर किसान को सब्सिडी दे दे तो वो किसान लगाएगा, तो यानी कि किसान को नुकसान नहीं होगा। और सबसे पहले तो मैं एक ही बात करना चाहूँगा लंबा साहब, यानी कि किसानों का वहाँ भ्रमण किया जाए। अगर जून महीने में वहाँ किसान जाएंगे, उनको पता लगेगा हमारा जो हरियाणा का जो टेम्परेचर है वैसा ही श्रीनगर का है, तो उसमें पत्ते खुल जाएंगे इनके, लंबा साहब पत्ते खुल जाएंगे। क्या बात है जी। अच्छा, अब ये तस्वीर देख लीजिए, दिल बाग बाग हो गया धर्मेंद्र किसान के बाग में आके। ये सेब हैं और राजस्थान के बिल्कुल सटा हुआ है हमारा ये, और ये बालू मिट्टी में सेब हैं। अच्छा, सेब कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? बालू मिट्टी में तो आपने लगा दिए, और बता दिए लंबा साहब। अगर आप एक बात बताइए, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, आपने क्वेश्चन किया कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर पहाड़ में जा करके हम सोएंगे तो वहाँ नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद तो गद्दे के ऊपर आएगी। तो हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिणी हरियाणा की हमारी बालू मिट्टी है, वहाँ पौधे की जड़ बहुत जल्दी चल रही है। हमारे वैज्ञानिक भाई जो आप किसान इतना जागरूक हो गया उसको भ्रमित नहीं कर सकते। यानी कि इंडिया के अंदर हम एक बात कह रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर तो पौधा 1.5 साल में फ्रूट देगा। क्या बात है जी। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा इस देश में। आज हमने सेब का बाग की पेड़ तस्वीरें दिखा दी हैं, और धर्मेंद्र किसान, धर्मेंद्र जी आपका नंबर बता दीजिए, अब थोड़ा सा हमें दुखी करेंगे नहीं फिर लोग। इसमें लंबा साहब मेरा नंबर है 98 134 051 24। मैं फिर एक बार मेरे किसान भाइयों को आराम से बताना चाह रहा हूँ, 98 134 051 24। ये धर्मेंद्र जो किसान है, मैं आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले यहाँ पे आए थे, लेकिन अब आज तो नज़ारा दूसरा है। ये आप लोगों के लिए खबर थी, किसी राजनीतिक कोई पार्टी को दुख, हमें कोई ठेस पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आप कहते हैं कि भाई राजनीतिक की बातचीत करें, ये किसान हैं, इन्होंने अपनी दिल की बात बताई है। जो मोदी के बारे में इन्होंने तारीफ़ की है, ये असली किसान हैं। और सभी असली किसान होते हैं जो खेत में काम करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं सलूट करता हूँ सब किसानों को। लेकिन इन्होंने मोदी की तारीफ़ के पुल बांधे हैं, ये अपनी मर्जी से बांधे। हमने इनको कहा नहीं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर आके इनकी तारीफ़ करवा रहे हैं। ये दिल से जो बात बोली है, आपकी नज़र में मोदी जी बेस्ट हैं, क्या लगता है? लंबा साहब मैं तो एक ही बात कहूँगा, 2018 में यानी कि हमारा दैनिक जागरण है, भास्कर है, हमारे न्यूज़ चैनल के जो भाई हैं, उन्होंने 2018 में दिखा दिया था कि पीएमसी प्रेरणा रेगिस्तान में उगाया सेब। हमने जो 7 सेब पौधे पर लगाए थे, उस टाइम पर आप जैसे भाइयों की एक न्यूज़ चली थी कि पीएमसी प्रेरणा रेगिस्तान में उगाया सेब, लेकिन वो 7 सेब से पर हमारा मजाक चल रहा था। बोला रहा 7 सेब से कहाँ किसान माला माल हो जाएगा। 7 करोड़ सेब लगा दिए। ये देख लीजिए, एक पेड़ और आ गया, ये देखिए, ये देख लीजिए, बड़े बड़े सेब लगे हुए हैं। अब आप फटाफट देर मत कीजिए, जागरूक हो जाइए। आप वास्तव में ही 1 एकड़ में तो लगा दीजिए। आप 1.5-2 साल इंतज़ार कीजिए, उसके बाद कहीं न कहीं आप तो ज़रूर लगाएंगे। 2-3 साल आपके निकल सकते हैं, लेकिन आपका बेटा, आपका पोता, आगे वाली पीढ़ी ऐश करेगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपकी ज़मीन में कुछ नहीं ले रहे, ज़मीन तो आप बोते रहिए, गेहूँ, सिरसम, चना जो भी हो, लेकिन साथ साथ सेब आपके, आप तो अच्छा खासा मार्जिन उठाते रहिए। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, और रात को पहुँचे थे। अच्छी तरह दिखा नहीं पाया हम किसानों के, हिमांशु लांबा जो दिखा रहे हैं, लेकिन पेड़ तो फिर भी दिख रहे हैं सारे, जो सेब अटे पड़े। हिमांशु लांबा आपके सामने दिखाइए एक पेड़ इस साइड में,
ये देख लीजिए। और आगे संतरों की खेती कर रखी है शायद ये आपने ना? जी जी लंबा साहब। आगे संतरों की खेती है। हाँ, किन्नू मौसमी भी है, लेकिन उसका यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि 10 15 20 साल में पौधा चला जाता है वो। तो अपने जीवन में मान लो ये 90 साल रहता है। ये 90 साल रहता है, 90 100 साल। 90 तो साल तो वहाँ कठोर जगह है, वहाँ की इनकी उम्र है। लेकिन जब रेगिस्तान में आपको अच्छा भोजन मिलेगा तो आपकी उम्र बढ़ेगी। इसी प्रकार से कश्मीर और हिमाचल में पौधा परेशान है जी। अगर फिर भी आपकी छोटी मोटी कोई त्रुटि हो, आपको कोई परेशानी आ रही हो, तो नंबर बता दिए हैं। जागरूक किसान है, इनसे आप कांटेक्ट से इनसे सलाह ले सकते हैं। आप उन्नत किसान, उन्नति अच्छी खासी पैदावार करके आप अरबपति करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन काम करने की मंशा होनी चाहिए, दिल होना चाहिए, जागरूक होनी चाहिए, दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। हमें कुछ करना है। तो चलते चलते एक छोटी सी बात और रहेगी, वो और दिखा देता हूँ। बाकी मैं कहता नहीं अब खेती करिए, लेकिन अंगूर एक पेड़ लगाया हुआ है। तो ये पहले तो अंगूर देख लीजिए, ये देख लीजिए, गुच्छे अंगूर के। अब आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे, भला यार रेगिस्तान में और बाली मिट्टी में अंगूरों के गुच्छे, वाह जी वाह धर्मेंद्र किसान, आपने तो कमाल कर दिया, जन्नत बना दिया। और दक्षिण हरियाणा को, बाली मिट्टी को आपने जम्मू कश्मीर बना दिया। क्या बात है जी। लोग कहते थे हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, लेकिन असंभव को संभव कर दिखाया। इसमें जी एक अंगूर की बेल है, तो इसके ऊपर भी हम चाह रहे थे, जैसे पहले हमारे हिसार में अंगूर होता था, उस नजरिए से हम देख रहे थे कि भाई प्रोडक्शन आएगी नहीं आएगी। तो अब आपके सामने है, एक ही बेल है, तो एक एक पौधे को हम देख रहे थे कि भाई हमने प्रोडक्शन ज्यादा किससे लेनी है, लेकिन अंगूर के ऊपर हमारा ध्यान इसलिए नहीं जा रहा। जब हमारे को लाखों रुपए, अगर 1 एकड़ से अगर एक हमारे को स्टार्टिंग में 3 साल में अगर 20 लाख रुपए इनकम हो जाएगी, तो हम अंगूर की तरफ चलने वाले नहीं है। राइट बोले आप तो हम तो एक ही बात कहेंगे, न बादाम खाएंगे अब और न अंगूर खाएंगे। अब तो खाएंगे, सेब भी खाएंगे, सेब खाएंगे बस। तो हमने अंगूर का पेड़ भी दिखाया चलते चलते। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।